हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजा बाबू और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मास्टर। आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स पार्ट 1 पेपर 1 में आ चुका है। ये 2010 और 2012 दोनों बार आ चुका है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन सिर्फ एमएससी में नहीं, बीटेक में भी है, बीएससी में भी है, बहुत सारे कोर्सेज में मैथ के सिलेबस में भी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि सो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स आर रियल। सो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स आर रियल, यानी जो हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो वो वीडियो आप देख लेंगे और हर्मिटियन मैट्रिक्स की वीडियो जब समझ लेंगे तभी ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी जो और आइगन वैल्यू के बारे में भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आइगन वैल्यू की भी वीडियो आप पहले देख लें, हर्मिटियन मैट्रिक्स की वीडियो आप देख लें, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आइए प्रूफ करते हैं कि हर्मिटियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू रियल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। कैसे? तो इसका प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे, तो लेट A is an Hermitian matrix. Let A is an Hermitian matrix. मान लिया कि A एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिटियन है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके ट्रांसपोज का कंजुगेट, हम चाहें तो इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो AH से डिनोट कर देंगे। AH कहीं A थीटा से भी डिनोट किया जाता है, AH से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब H यहाँ डिनोट कर दिए तो इसका हर्मिटियन हम ले रहे हैं। हर्मिटियन मैट्रिक्स मतलब उसके ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो उसके ट्रांसपोज का कंजुगेट जो होता है वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। किसी बुक में AH भी लिखा हो सकता है, किसी बुक में इसको A थीटा भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। दोनों का ही मतलब होता है कि इसके ट्रांसपोज का कंजुगेट। अगर हम उसके ट्रांसपोज का कंजुगेट लेते हैं और फिर से वही मैट्रिक्स A वापस आ जाता है तो हम इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो A हमने मान लिया हर्मिटियन मैट्रिक्स है, मतलब इसके ट्रांसपोज का कंजुगेट अगर लेते हैं तो वो उसी के इक्वल आ जाता है, यानी A के ही इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ AH लिखेंगे कि AH इक्वल टू A। इसका क्या मतलब हुआ कि AH की वैल्यू क्या है, A के इक्वल है। तो ये हमारा AH जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा। H लिख दिए ऊपर, इसका मतलब हमने उसका ट्रांसपोज का कंजुगेट ले लिया, वो इसके इक्वल आएगा, तभी वो हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद हम अब ये देखेंगे कि लेम्डा इज आइगन वैल्यू। लेम्डा को हमने आइगन वैल्यू मान लिया। तो अगर कोई एक मैट्रिक्स है और उसका एक आइगन वैल्यू है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होती है AX इक्वल टू लेम्डा एक्स। AX इक्वल टू लेम्डा एक्स, ये एक इक्वेशन होती है। जब भी हमें आइगन वैल्यू निकालना हो, आइगन वेक्टर निकालना हो, तो ये एक इक्वेशन होती है जहाँ A कोई मैट्रिक्स है और X जो है आइगन वेक्टर है और लेम्डा आइगन वैल्यू है। तो अगर हमने लेम्डा को आइगन वैल्यू मान लिया तो AX क्या होगा, लेम्डा एक्स के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम हर्मिटियन लेंगे, यानी उसका ट्रांसपोज का कंजुगेट लेंगे, यानी दोनों तरफ हम ट्रांसपोज भी लेंगे और कंजुगेट भी लेंगे। तो उस चीज को हम H से डिनोट करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज एंड कंजुगेट बोथ साइड्स
दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज भी ले लिया और कंजुगेट भी ले लिया। तो ये x का h लिखेंगे, मतलब इसका ट्रांसपोज और कंजुगेट दोनों करना है। और यहाँ लेमडा x का h लिखेंगे, यानी इसका भी ट्रांसपोज और कंजुगेट दोनों करना है। तो अब इसका रूल है कि जब हम ये बोथ ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, जिसको हम h से डिनोट किए हैं, ये करते हैं, तो अगर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है तो जब इन दोनों पर लेंगे तो ये एक्सचेंज हो जाते हैं, इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ये एक्स एच जो है वो हो जाएगा एक्स एच ए एच इक्वल टू, ये भी हो जाएगा एक्स एच। ये यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे, इसलिए इसका ऑर्डर चेंज, क्योंकि लेमडा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेमडा कोई मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर सिंपली कोई स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका होल जो हर्मिटियन लेंगे हम, तो इसको हम लेमडा को x के पहले लिखें या लेमडा को x के बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B, तो AB और BA दोनों अलग चीज़ें होंगी, लेकिन अगर किसी नंबर से हम 3A में मल्टीप्लाई किए तो 3 इंटू A या A इंटू 3 एक ही बात होगा। तो इसलिए यहाँ पर जब हमें हर्मिटियन हमने लिया तो लेमडा एच एक्स एच लिखें या एक्स एच लेमडा एच लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम लेमडा एच को पहले ही लिखेंगे, लेमडा एच एक्स एच, इसका ऑर्डर चेंज हो ना हो एक ही बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये अप्लाई कर देना है कि ए एच किसके इक्वल है, ए एच जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इसको यहाँ लिख देंगे, तो ये एक्स एच ए इक्वल टू लेमडा एच। अच्छा, लेमडा एच क्या होगा, तो देखिए लेमडा एच, एच का मतलब क्या है कि उसका ट्रांसपोज लेना है और फिर उसका कंजुगेट लेना है। पहले हमें ट्रांसपोज लेना है और फिर उसका कंजुगेट लेना है। तो कोई जब वो स्केलर क्वांटिटी है, कोई मैट्रिक्स नहीं है, तो उसके ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं बनता, वो लेमडा ही रह जाएगा, लेकिन उसका कंजुगेट जरूर होगा। तो उसका हमें कंजुगेट ले लेना है। तो लेमडा का ये सिर्फ कंजुगेट आ जाएगा। यहाँ लेमडा के कंजुगेट को हम स्टार से भी डिनोट करते हैं, कई बुक में इसको स्टार से भी डिनोट किया जाता है। आप ये याद रखिए, लेमडा का कंजुगेट एक्स एच। तो यहाँ हमने ये अप्लाई किया और ऊपर हमारा ए एच जो है वो ए के इक्वल है, ये दोनों हमने साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिया। तो एक्स एच ए इक्वल टू लेमडा का कंजुगेट एक्स एच आ गया। अब हम इस एक्स एच को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों तरफ जब हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स एच ए एक्स लेमडा कंजुगेट एक्स एच एक्स। हमने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कहते हैं इसे। मल्टीप्लाइंग हम इधर भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते हैं, तो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, लिख देते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया है हमने। अब देखिए, अब फिर इक्वेशन जो ये हमारा इक्वेशन ये 1 है, इस इक्वेशन 1 में ए एक्स की वैल्यू लेमडा एक्स है, तो इस ए एक्स के जगह हम क्या लिख देंगे, लेमडा एक्स लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस ए एक्स की जगह लेमडा एक्स लिखेंगे तो एक्स एच लेमडा एक्स आ जाएगा, क्योंकि ए एक्स हमारा लेमडा एक्स है, तो इस ए एक्स की जगह हमने लेमडा एक्स लिख दिया। अब ये इक्वल कितना आ गया, तो लेमडा का कंजुगेट आ गया और फिर एक्स एच आ गया और एक्स आ गया।
इस लेमडा को हम शुरू में रख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी को हम इधर उधर कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, लेकिन दो अगर मैट्रिक्स है तो ए बी को बी ए नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। तो ये लेमडा हमने बाहर ले लिया, ये एक्स एच एक्स हो गया, इधर लेमडा का कंजुगेट है ये एक्स एच एक्स हो गया। अब दोनों तरफ से एक्स एच एक्स एच कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू लेमडा का कंजुगेट। अब कोई भी नंबर का कंजुगेट उसका इक्वल तभी होता है जब वो रियल नंबर हो। अगर वो रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कंजुगेट लेते ही वो चेंज हो जाएगा। जैसे 3 + 4 आयोटा है, तो 3 + 4 आयोटा का कंजुगेट 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। लेकिन अगर 3 है सिर्फ, तो 3 का कंजुगेट 3 ही रहेगा। रियल नंबर है तो उसका कंजुगेट इक्वल होगा। तो अगर किसी नंबर का कंजुगेट इक्वल है, इसका मतलब लेमडा इज ए रियल नंबर। यही प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया। तो बस स्टूडेंट्स, आपको दो बातें याद रखनी है, दो ऑपरेशन यहाँ याद रखने हैं। पहले आपको इक्वेशन का हर्मिटियन लेना है, यानी ट्रांसपोज कंजुगेट साइमल्टेनियस ऑपरेशन जो होता है, जिसको एच से भी डिनोट कर सकते हैं, थीटा से भी, यानी ट्रांसपोज और कंजुगेट। तो वो ऑपरेशन आपको कर देना है, दोनों तरफ हर्मिटियन दोनों तरफ ले लेना है। उसके बाद क्या करना है कि ये सॉल्व करके लास्ट में आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो ये है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि कोई भी हर्मिटियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू रियल कैसे होता है। तो इसके लिए हमें आइगन वैल्यूज एक लेमडा ले लेना है, एक हर्मिटियन मैट्रिक्स ए ले लेना है, और किसी भी मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू के लिए ये इक्वेशन होता है, और इस इक्वेशन का हमें हर्मिटियन लेना है। फिर इसमें वो अप्लाई कर देना है कि हर्मिटियन मैट्रिक्स तभी होगा जब उसका हर्मिटियन उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, यानी उसका ट्रांसपोज का कंजुगेट उसके इक्वल हो। तो इसलिए हम एच को ए के इक्वल कर देंगे, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा, और ये आपका लेमडा कंजुगेट के बराबर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर करें कि अगर आपको ये समझ में आया हो, ना आया हो, तो इसको कमेंट जरूर करें। थैंक यू।